हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडक्शन मोटर की श्रृंखला में। आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन पे ये न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, लेकिन ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूं कि हम लोग टोटल आज की वीडियो में 2 न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, जो कि रिलेटेड होगा आपके स्लिप स्पीड और रोटर के फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क के तौर पर रहेगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। सर, आप लोग बोलोगे कि सर अभी तक तो ये नया पेपर है, इसका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो प्रीवियस ईयर कैसे आ गया। बट एक्चुअली में क्या है कि ये जो पेपर है, ये इंडक्शन मोटर जो पेपर है, ये आपके 4th सेमेस्टर में भी तो था। सॉरी, 4th सेमेस्टर में था ना, जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन 2 के टॉपिक से था, प्रीवियस ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक, तो न्यू सिलेबस में इसको 4th में ही डाला गया है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक मोटर्स के टॉपिक पे है। ठीक है, तो इसीलिए उस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि जो सिलेबस है, मतलब जो टॉपिक है वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बस ये है कि पेपर का नाम चेंज हो गया, तो हम लोग वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। एनीवेज, इतना ज्ञान देने के बाद सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है वो लिखा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द EMF इन द स्टेटर ऑफ अ 4-pole इंडक्शन मोटर इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, and that in the rotor is 1.5 hertz. ठीक है, what is the slip at what speed is the motor running। ठीक, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को बेसिकली जो गिवन डेटा है उसको लिख लेना जरूरी होता है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या अपने लोग के पास में है, सप्लाई का फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी है ये वाली, ये है सप्लाई की फ्रीक्वेंसी एफ, जिसको हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये है आपका रोटर का फ्रीक्वेंसी एफ आर 1.5 हर्ट्ज। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट क्या करना है, स्लिप को फाइंड आउट करना है, व्हाट इज स्लिप, और एन आर को फाइंड आउट करना है। ये दो चीज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, एकदम सिंपल और इजी न्यूमेरिकल है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्लिप को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमको पता है, वी नो दैट, कि जो रोटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है, इससे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था कि जो रोटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका स्लिप टाइम सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो देख सकता है, वीडियो जा करके चैनल पे पड़ी हुई है। ठीक, तो यहाँ से क्या हम लोग स्लिप नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास एफ आर गिवन है, हाँ गिवन है, एफ गिवन है, निकाल सकते हैं आराम से। जब कभी न्यूमेरिकल क्लास हो ना तो प्लीज़ कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये कैलकुलेटर लेके बैठिएगा, बेहतर होगा। तो ये हो गया 1.5 और बाई 50। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपन लोग के पास आ जाएगा, स्लिप का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 0.03। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3%, लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये आ गया पहला रिक्वायरमेंट, पहला आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट हमको चाहिए NR। ठीक है, तो हमको स्लिप के बारे में एक और चीज़ पता है कि जो स्लिप होता है वो होता है NS माइनस NR बाय NS, ये होता है ना। तो अगर यहाँ से हम लोग कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, SNS इज इक्वल टू NS माइनस NR, लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमको NR निकालना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एन इसको हम लोग इस साइड लेके जाएंगे और इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो ये हो गया NR प्लस हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, NS माइनस SNS होगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग NS को कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस एस NR। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आ गया हम लोग का S और NS के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसको भी याद रखा जा सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब बोलोगे सर S तो है हमारे पास, लेकिन NS तो नहीं है, तो फिर NS को निकालना पड़ेगा ना। क्या हमारे पास क्वेश्चन में कोई डेटा गिवन है, देख लेते हैं। हाँ, ये तो गिवन है ना, 4 पोल। अब इसका इस्तेमाल करते हैं, ये कब काम आएगा। तो NS हम लोग को पता है, अगेन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, वी नो दैट NS इज इक्वल टू होता है 120 F/P, होता है ना। F का वैल्यू कितना है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंड P इज 4 पोल। तो यहाँ से NS का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास अराउंड 1500 RPM। ठीक, अब हम लोग निकाल सकते हैं आराम से इस वैल्यू को, NR। सो NR इज इक्वल टू NS का वैल्यू क्या है, 1500 RPM
और 1 माइनस एस का वैल्यू कितना निकला था 3%, 0.03। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1455 RPM। ठीक है, तो इस रफ्तार पे हमारा जो मोटर है वो रन कर रहा है और एस का वैल्यू ये है। ठीक, आई होप ये एकदम छोटा सा सिंपल एकदम क्रिस्प टाइप का सवाल है जो आपको समझ में आया होगा, इजी भी है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। मैंने काफ़ी स्लो पेस पे और ईच एंड एवरी डिटेल को मैंने कवर किया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। बस मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इस रिलेशन को, एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। ठीक, एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सवाल स्क्रीन पे ये रहा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, थ्री फेज सिक्स पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज़ अ स्लिप ऑफ 1%। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट, स्लिप ऑफ 1% एट नो लोड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स। एक मिनट में इसको थोड़ा सा एट नो लोड एंड 3%, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 3% एट फुल लोड। जो चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग को भी पता होना चाहिए यहाँ क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, हमको डिटरमाइन करना है एनएस मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड, नो लोड स्पीड मतलब कहने का क्या है, रोटर का स्पीड जब उसके ऊपर कोई लोड ना डाला गया हो। ठीक, फुल लोड स्पीड मतलब कि रोटर का स्पीड जब हमारे पास रोटर के ऊपर पूरा लोड डाला गया हो। ठीक, उसके बाद ये जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट एट फुल लोड। तो ये जो फुल लोड और ये जो स्टैंड स्टिल है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे सवाल के दौरान, सॉल्व करते दौरान। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो वही बेसिक मेथड, गिवन अपन लोग के पास क्या क्या है उसको लिखना जरूरी है। तो गिवन क्या क्या अपने पास है, पोल्स की संख्या 6 दी हुई है। ठीक है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी गई है। ठीक है, स्लिप जो है हमारे पास, इसको मैं कुछ डेजिग्नेशन दे देता हूँ ताकि समझ पाऊंगा। नो लोड पे NL लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्लिप एट नो लोड, उसका जो वैल्यू है अपन लोग के पास कितना दिया है 1% और 0.01। ठीक है, और SFL, FL मतलब कि फुल लोड पे, ये नो लोड पे, ये फुल लोड पे स्पीड स्लिप का वैल्यू कितना दिया है 3%, या फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 0.03। ठीक, तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ए सिंक्रोनस स्पीड NS। ठीक, और नो लोड स्पीड फाइंड आउट करना है, फुल लोड का स्पीड फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट स्टैंड स्टिल पे और फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट फुल लोड पे। ठीक, तो सबसे पहला जो फाइंडिंग है वो है NS मतलब सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास 120F/P। तो क्या हमारे पास F गिवन है, हाँ गिवन है, P गिवन है, हाँ गिवन है। तो फिर क्या, बस डालो और आंसर पाओ। F का वैल्यू कितना है 50 हर्ट्ज और P का वैल्यू कितना है 6 पोल है ना, 6 पोल है। तो कितना हो जाएगा ये 1000 RPM। मेरे बताने से पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तभी सीख पाओगे, नहीं तो फिर जहाँ हो वहीं रह जाओगे। नेक्स्ट, नो लोड का स्पीड। ठीक है, नो लोड का स्पीड मतलब कि रोटर का स्पीड मांग रहा है एट नो लोड कंडीशन। ठीक है, नो लोड का, तो हमको अभी जस्ट एक रिलेशन देखे थे ना ये वाला, इस रिलेशन को। ठीक, NR इजिकल टू NS इंटू 1 - S, बस उसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कौन सा एस इस्तेमाल करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि हम लोगों को नो लोड का स्पीड का बात किया कर रहा है, तो क्या नो लोड पे हमारे पास स्लिप का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, हाँ गिवन है 1%। बस इस्तेमाल करना है इसका 1000 इंटू 1 - S नो लोड का। एक काम करता हूँ मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, नहीं तो फिर बोलोगे सर ये कैसे वो कैसे। 1 - S नो लोड। ठीक है, तो NS का वैल्यू आ गया 1000, 1 - S नो लोड का वैल्यू कितना है 0.01%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो सवाल का जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 900 RPM। यूनिट लिखना जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यूनिट के ना भूलें। नेक्स्ट C जो है, हमको NR चाहिए फुल लोड पे। ठीक, सेम फार्मूला, बट इस बार S का वैल्यू बदलेगा नहीं, क्योंकि फुल लोड पे हमको गिवन है ना क्वेश्चन में 3%। तो बस उसका इस्तेमाल करेंगे SFL। ठीक, 1000 1 - 0.03। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा
कितना आ जाएगा, दैट इज़ 970 RPM। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात आता है डी और ई कैसे सॉल्व किया जाए। इजी है, देखिए मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे वर्ड लिखा है स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होता है, स्टैंड स्टिल। अगर इस वर्ड का मतलब समझ गए तो फिर सवाल तो सॉल्व हो ही जाएगा। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है रुका हुआ। तो अगर यदि कोई चीज़ रुका हुआ है तो इसका मतलब तो साफ है ना कि NR का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब रोटर का जो रफ्तार होगा वो 0 होगा, क्योंकि घूमने वाला पार्ट किसी भी मोटर में वो क्या होता है, रोटर होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं घूमते हुए। तो स्टैंड स्टिल कहने का मतलब मोटर रुका हुआ है, ठीक है, मोटर रुका हुआ इसका मतलब NR का वैल्यू 0 है। तो अगर यदि NR का वैल्यू 0 है तो हमारे पास S का वैल्यू क्या आ जाएगा, S क्या होता है NS माइनस NR बाय NS। तो NR का वैल्यू 0 हो गया तो मतलब S का वैल्यू 1 होगा ना, ठीक है। अगर S का वैल्यू 1 है तो हम लोग को क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल, क्योंकि हमको S चाहिए ना। तो रोटर करंट का फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर निकालना, तो क्या हो जाएगा, SF होता है ना ये फार्मूला। तो S का वैल्यू क्या है 1 और F का वैल्यू क्या है 50। तो इसका मतलब जो स्टैंड स्टिल कंडीशन पे, मतलब रुके हुए अवस्था में हमारा जो रोटर का जो फ्रीक्वेंसी है करंट का वो है 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये क्लियर होगा, यही तो हमारे सवाल का जवाब है, ठीक है। अब नेक्स्ट ई जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट एट फुल लोड। फुल लोड का बात कर रहे हैं, ठीक, फुल लोड। फुल लोड मतलब रनिंग कंडीशन का बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पे रुका हुआ नहीं है, तो इसका मतलब NR का वैल्यू 0 होगा नहीं, लेकिन हम लोग को S चाहिए ना। तो SFL का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन, हाँ गिवन है 0.03, क्या है ये, फुल लोड का स्लिप का वैल्यू है ना। अब हम लोग इस डेटा का इस्तेमाल कर लेंगे। FR एट फुल लोड एट FL फुल लोड, ये क्या हो जाएगा SFL इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा 0.03 इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, सवाल का जवाब 1.5 हर्ट्ज, ठीक। ये आ गया हमारा रोटर का फ्रीक्वेंसी अंडर फुल लोड कंडीशन। तो क्या हम लोग सारा सवाल का जवाब निकाल पाए, बिल्कुल हाँ निकाल पाए। और ये इजी था, हाँ इजी था, ठीक है। ये जो मैंने अभी तक सवाल सॉल्व किया इसमें से अगर यदि किसी को कुछ भी डाउट हो तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, काफ़ी इजी तरीका है से समझाया है मैंने, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन की प्रबल संभावना है कि आपके एग्जाम में वो आ सकते हैं, ठीक। चलो तो फिर इसी चीज़ को अगर यदि आप समझ गए हो तो आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क पे रहा। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये क्वेश्चन ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ एक्स्ट्रा। वो ये है कि जो नंबर ऑफ पोल्स है, एक मिनट यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ। अगर सप्लाई का फ्रीक्वेंसी इंडिया में फिक्स है 50 हर्ट्ज है ना, फिक्स, ठीक। और पोल्स की संख्या जो होती है वो इवन नंबर्स में होती है, इवन मल्टीपल्स ऑफ 2। ये कॉन्सेप्ट का यूज़ पड़ेगा, इवन मल्टीपल्स ऑफ 2। मतलब कहने का है जो पोल्स हो सकता है 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक। तो पोल्स का संख्या इवन ही हो सकता है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज फिक्स है। तो क्या हमारे पास NS का जो वैल्यू होगा, अगर मान लेते हैं हमारे पास पोल्स का संख्या 2 है, तो ये ऐसा होगा क्या, एक मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वो एक्चुअली में कुछ अर्जेंट काम आ गया था। एनीवेज फिर से रिज्यूम करते हैं उस पॉइंट पे। तो मैं क्या कह रहा था कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और जो नंबर ऑफ पोल्स है वो इवन मल्टीपल्स ऑफ 2 होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 हो सकता है, ठीक। तो अगर यदि इस बेसिस पे हम लोग यदि NS का वैल्यू निकालें 2 पोल के लिए तो वो 3000 हो जाएगा, ठीक है। अगेन हम लोग अगर यदि 4 पोल के लिए निकालें, क्योंकि 2 के बाद तो 4 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा 1500, ठीक। इसके बाद फिर अगर हम लोग और 6 पोल के लिए निकालें तो उसका वैल्यू आ जाएगा 750, ठीक। तो एक चीज़ देख पा रहे हो कि ये जो सारे स्पीड्स हैं 750, 1500, ठीक है, तो वो बेसिकली
एक इवन नंबर के काफ़ी करीब है, या इवन नंबर ही बोल सकते हैं, इवन नंबर करीब नहीं कहना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों को इस चीज़ का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, वाइट, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 890 दिया हुआ है, ये है आपका नो लोड का रोटर का स्पीड, ठीक है, और फुल लोड का रोटर का स्पीड इतना दिया हुआ है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ पोल्स है वो कितना हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर यदि बात किया जाए, एक मिनट, जैसे कि यहाँ पे अगर यदि बात किया जाए, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मतलब लगभग क्वेश्चन सॉल्व भी हो चुका है। एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया एक्चुअली में यहाँ पे। ये जो एन एस का वैल्यू अगर मान लीजिए हम लोग 6 लिखते हैं तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, सॉरी, उसके बाद फिर होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर यदि 890 जो एनआर है, एनआर जो है वो आपका 890, ठीक है, 890 आरपीएम है, हाँ। तो उस केस में जो एनएस होगा सबसे नज़दीकी वो आपका 1000 हो जाएगा। इसको आपको एज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स दिया है, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब साफ है कि एग्जामिनर चाह रहा है कि आपको पता है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट, कि जो नंबर ऑफ पोल्स होता है वो आपका इवन मल्टीपल्स ऑफ 2 हो सकता है। तो जो स्पीड है वो 3000, 1500, 1000, 750 ऐसे ही इसी तरीके से एनएस हो सकता है, और कोई वैल्यू हो नहीं सकता एनएस का, ठीक है ना। सिमिलर, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस्तेमाल करके इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, तो और कोई तरीका नहीं इससे आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सिंपल है, नो लोड का स्लिप निकालना है, आपको स्लिप से रिलेटेड फार्मूला पता है। फुल लोड का स्लिप निकालना है, उसका भी आपको फार्मूला पता है। रोटर का फ्रीक्वेंसी एट नो लोड एंड फुल लोड जस्ट अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, ठीक। तो आई होप आप लोगों से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, और प्लीज़ कर लेना। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बाकायदा आपको 60 हर्ट्ज दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल करके करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करना। कमेंट करके बताना किससे सॉल्व हुआ, किससे सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। होपफुली हो जाना चाहिए। एनीवेज, तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर यदि किसी ने भी इससे प्रीवियस वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो प्लीज़ जा करके देख सकते हैं। एंड फाइनली, like, share and subscribe this video, and thank you.